आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे संक्रमण तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब पार्शियली फिल्ड होते हैं, कुछ तरह से भरे हुए होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होगा हमारे संक्रमण तत्व। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो 3d ब्लॉक दिखाई दे रहा है, डी ऑर्बिटल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि डी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये आंशिक रूप से भरा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ। ये हमारे डी ब्लॉक के 5 उपकक्ष होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है कुछ इस प्रकार: 1, 2, 3, 4, 5, और छठा इलेक्ट्रॉन फिर से इसमें आता है। तो ये जो हमारा खाली है, पूरी तरह से खाली नहीं है, बट पार्शियली खाली है, ये मतलब आंशिक रूप से भरे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के वे तत्व जो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात कर लें तो संक्रमण तत्व की काफी विशेषताएं होती हैं, मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। तो ये 4 इनकी विशेषताएं होती हैं, जो कि मुख्य रूप से ये विशेषताएं हैं। पहली है धात्विक लक्षण। सभी संक्रमण धातुएं जो होती हैं, सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो धातुएं होती हैं, और इसलिए क्योंकि इनके बाह्य कोश के जो परमाणु होते हैं उनमें केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। ठीक है, तो जिस कारण ये संक्रमण धातु जो होती हैं वो बहुत कठोर और सघन होती हैं। इस कारण इनका गलनांक व कथनांक उच्च होता है, तो इनके बीच जो धात्विक बंध होता है वो काफी मजबूत होता है, मतलब प्रबल होता है, जिस कारण इनके अंदर धात्विक लक्षण पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड विशेषता की बात कर ले, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इसलिए होती है इसके अंदर क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, जिस कारण इनकी जो धातुएं होती हैं वो रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाती हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि कौन सी धातु है जो रंगीन यौगिक बनाती है। कॉपर होती है, कॉपर सेकेंड जब संकर यौगिक बनाती है तो उसमें वो नीले रंग के होते हैं। किस कलर के होते हैं? नीले रंग के। और कॉपर जो होता है हमारा संक्रमण धातु होती है। ठीक है, तो ये रंगीन यौगिक बनाती है या रंगीन आयन बनाती है। ठीक, अब इसी तरह तीसरे गुण की बात कर लें, विशेषता की, उत्प्रेरक गुण। संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। आपने बहुत सी प्रयोगशाला विधि देखी होगी या औद्योगिक विधि देखी होगी जिसमें जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आपने अमोनिया की विधि देखी होगी जिसमें हैबर विधि, जिसमें हम आयरन और मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो अमोनिया की हैबर विधि में हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, और वो ये अमोनिया की होती है। वो कौन सा उत्प्रेरक होता है? आयरन और मोलिब्डेनम, जिसमें आयरन उत्प्रेरक का कार्य और मोलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेरक गुण इनका, संक्रमण धातुओं का। ठीक है, फिर इसी तरह अगर बात करें चौथे गुण की, तो अनुचुंबकीय लक्षण। इनके अंदर क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, ये तो इसका मुख्य कारण है, और इसी कारण इनकी विशेषताएं होती हैं अनुचुंबकीय लक्षण भी। अनुचुंबकीय लक्षण का होना मतलब इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि जो अनुचुंबकीय लक्षण है वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। अगर इनके डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय हो जाता है, और अगर इनके जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वितरण होता है उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर कि किस तरह आप इसमें डिफरेंस पता कर पाएंगे। जैसे कि एक ले लेते हैं तत्व कॉपर। ठीक है, कॉपर 2+, कॉपर 2+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9। तो अगर हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक वितरण दिखाएंगे तो यहाँ पर हम बनाते हैं डी ब्लॉक जिसमें 5 उपकोष होते हैं। अब यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाता है? अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अनुचुंबकीय। तो ये क्या हो गया? कॉपर 2+ आयन अनुचुंबकीय हो गया। ठीक है। अब इसी तरह प्रतिचुंबकीय की बात कर लें। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? ये जो आपको एक अयुग्मित दिख रहा है, इनमें कोई भी अयुग्मित नहीं दिखेंगे, सारे ही युग्मित होंगे। तो प्रतिचुंबकीय का भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं। प्रतिचुंबकीय में जैसे कॉपर फर्स्ट का बनाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं कॉपर प्लस आयन का। कॉपर प्लस आयन, कॉपर प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। ठीक। अब देखो इनमें अगर डी ब्लॉक का बनाते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक का फिर से इलेक्ट्रॉनिक वितरण दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, हमने पूरे भर दिए और ये पूरी तरह से युग्मित है। हर एक ब्लॉक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पूरी तरह से 10 है और पूरे कोश भरे हुए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या दर्शा रहे हैं? प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहे हैं। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।